नमस्कार साथियों, राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं महाकवि भूषण के विषय में। भूषण वही हैं जिन्होंने शिवाजी के विषय में बहुत वीर रस से सने हुए कविताओं को लिखा है, जिससे हमें शिवाजी के रौद्र रूप के विषय में भी पता चलता है और उनकी नीतियों के विषय में भी पता चलता है। वैसे भूषण के विषय में हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। BA और MA में आपको भूषण के विषय में पढ़ना है। भूषण हिंदी साहित्य में रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्य काल में रीतिबद्ध काव्यधारा में प्रतिष्ठित कवि हैं, यानी कि रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। लेकिन रीतिकाल तो श्रृंगार युक्त था, यानी कि श्रृंगार की रचनाएं लिखी जाती थी। लेकिन भूषण ने श्रृंगार की रचनाएं ही नहीं बल्कि वीर रस की रचनाएं भी लिखी हैं। बहुत सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी जो उनके वीर रस से प्रेरित हैं। और श्रृंगार रस में भी पद लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है। लेकिन उनका मन जो है वीर रस की रचनाओं में अधिक रमा है। भूषण उस काल के कवि हैं जिस समय आपको बहुत सारी राजाओं के नाम सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि शिवाजी, छत्रसाल, साहूजी महाराज, जय सिंह, हृदय राम सोलंकी जैसे बहुत सारे राजाओं के यहाँ वे रहे। लेकिन उनका मन जो है शिवाजी के यहाँ और पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ ज्यादा लगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब छत्रसाल के यहाँ से वे विदा हो रहे थे तब उनकी पालकी को कंधा स्वयं छत्रसाल ने दिया। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि भूषण की काव्य जो है वीर रस में प्रधान है और स्वयं छत्रपति शिवाजी से प्रभावित होकर, छत्रसाल से प्रभावित होकर भूषण ने इनकी रचनाएं वीर रस में लिखी हैं। और लिखे भी क्यों ना, जब भूषण का काल माना जाता है तो उस समय वहाँ पर शिवाजी का प्रभाव, वर्चस्व ज्यादा था। केवल वर्चस्व ही ज्यादा नहीं, मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने वाला केवल एक ही राजा उस समय दिखाई पड़ता था और जो थे शिवाजी। शिवाजी ने उन मुगलों को रोका, उन्हें अपने पैर पसारने के लिए भारत में जगह देने से मना कर दिया और उन्हें खदेड़ना चालू किया। उस समय वही एक राजा थे जो उन सभी को रोकने में सक्षम थे। भूषण की भाषा ब्रज है। इन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषणोल्लासा। लेकिन इनमें से 3 ही केवल महत्वपूर्ण है और उपलब्ध है, जैसे कि शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। आज भूषण की रचनाओं में आपको केवल इतना ही 3 ही पुस्तक, 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेल की पराक्रम की गाथाएं हैं और तीसरा है शिवा बावनी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज उनके गुणों का उसमें वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से तीनों ग्रंथों के विषय में मैंने आपको बताया। अब बताती हूँ कि एग्जाम में जब भूषण के विषय में पूछेगा तो उनके मन चाहे जो वीर रस की रचनाएं हैं उसके उदाहरण आपको जरूर देने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर जाके मिलेगा। तो उसमें हम आज की कविता को पढ़ने वाले हैं। जैसे महत्वपूर्ण कविता है जिसमें शिवाजी के विषय में, शिवाजी के गुणों के विषय में बताया गया है। तो भूषण की सबसे महत्वपूर्ण कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में आपने बहुत सुना होगा। शिवाजी के विषय में आप जब भी पढ़ने जाओगे, कविता उनके विषय में सुनना चाहोगे तो यह कविता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और महाराष्ट्र में बच्चे बच्चे के मुंह पर यह कविता रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कविता है भूषण और शिवाजी के विषय में आप जब भी पढ़ोगे तो यह कविता आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की कविता का। इंद्रजिमी जंभ पर, बाडवसु अम्ब पर, रावण संदंभ पर, रघुकुल राज है। पौनबारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाह पर, राम द्विज राज है। दावद्रुम दंड पर, चितामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, कान्हाजिमी कंश पर, त्यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। यहाँ पर मलेच्छ शब्द का जो उपयोग हुआ है वह विदेशी आक्रमणकारियों के लिए हुआ है। मलेच्छ में विदेशी आक्रमणकारी यानी कि अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन शिवाजी के समय वे थे नहीं और शिवाजी के समय मुस्लिम आक्रांता ही यहाँ पर दिल्ली में राज कर रहे थे, इसलिए मलेच्छ शब्द उनके लिए ही प्रयोग किया गया है। जो तुर्क से और अरब से मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए हुए थे उन्हें ही मलेच्छ कहा गया है। बहुत छोटी कविता है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, आपको मैं बताती हूँ आगे। जैसे इंद्रजिमी जंभ पर, बाडविसु अम्ब पर, रावण संदंभ पर, रघुकुल राज है। जैसे इंद्र भगवान जम्भासुर राक्षस को मारे थे और उन पर सदैव भारी पड़ते हैं। जम्भासुर दैत्य पर आक्रमण करके उसे मारा था और जिस प्रकार से बाड़व यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है समुद्र की अग्नि, समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है बाड़वा अग्नि, उसी प्रकार अभिमानी रावण राक्षस को रघुकुल के राजा श्री रामचंद्र जी ने मारा था। पौनबारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाह पर, राम द्विज राज है। यानी कि जैसे बादलों को पवन अपने कंट्रोल में रखता है, उस पर हमेशा हावी होता, भारी होता है। पवन का जिधर मन होता है उधर ही बादलों को वह खींच लेता है। उसी प्रकार से शिव जी ने रति के पति यानी कि कामदेव को यहाँ कहा जा रहा है शंभुरति नाह पर। शंभु यानी कि शिव जी, रति के पति यानी कि नाह पर यानी कि कामदेव पर हमेशा भारी रहे, उसे भस्म कर दिया था। सहस्त्रबाह यानी कि सहस्त्र अर्जुन का नाम आपने सुना होगा, क्षत्रिय राजा जिसे ही सहस्त्रबाह कहा गया, यानी कि उसके 1000 हाथ थे और उस क्षत्रिय राजा को मारने वाले परशुराम थे, यानी कि परशुराम उस पर भारी पड़े थे। उसी प्रकार से कहा जा रहा है दावा द्रुम दंड पर, चितामृग झुंड पर, यानी कि दावा पेड़ों के तनों पर जिस प्रकार से दावानल यानी कि जो जैसे आग जो है वो
पेड़ को पूरा जला देती है, जिससे सारा कुछ राख हो जाता है। उसी प्रकार से हिरणों के झुंड पर चिता हमेशा विजयी होता है, हाथी पर शेर हमेशा विजयी होता है। अंधेरे पर प्रकाश की एक भी किरण जब पड़ती है तो अंधेरा गायब हो जाता है, अंधेरा पर विजयी प्रकाश होता है। कंस पर जिस प्रकार से कृष्ण भारी पड़े थे, वह छोटे जरूर थे फिर भी भारी पड़े थे, इसलिए ही यहाँ कहा जा रहा है तेजतम अंश पर कान हजमी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी कि मलेच्छ वंश जो आक्रमणकारी यहाँ मुस्लिम आए हुए थे, उन पर हमेशा विजयी कौन होता है? तो शेर शिवाजी। शिवाजी ही एक शेर की भांति उन मुस्लिम आक्रमणकारी पर हमेशा भारी पड़े हैं। इन पंक्तियों में हारने वाला बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ जीतता वही है जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें वीरता होती है। जैसे जम्भासुर, जम्भासुर राक्षस है, ताकत उसमें बहुत है, लेकिन इंद्र जीतते हैं। उसी प्रकार से समुद्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन समुद्र के अंदर जो अग्नि होती है, बारवा अग्नि उसी ही कहते हैं, उस समुद्र के पानी को भी जलाकर सोख लेती है। तो इसमें समुद्र जो है बहुत बड़ा है और अग्नि वहाँ पर छोटी दिखाई देती है। यहाँ समुद्र और बारवा अग्नि में आपको छोटा बारवा अग्नि दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जीतता वही है। उसी प्रकार से अगले लाइन में कहा जा रहा है कि जैसे रावण अभिमानी और ताकतवर था, उसे किसने हराया? तो श्री रामचंद्र जी जैसे साधारण मनुष्य ने। आगे की लाइन में बादल और पवन में से सबसे ज्यादा ताकतवर पवन है, जो बादलों को इधर उधर अपने मन चाहे दिशा में उसे घुमा देता है। पवन हवा दिखाई नहीं देता, परंतु बादलों को भी इधर उधर खींचने की ताकत उसमें है। अगली लाइन में रति के पति कामदेव है, जो शिव जी के ध्यान को भंग करने आते हैं। शिव जी शांत रहते हैं, योगी हैं और वे शांति से ध्यान में मग्न थे। उस समय कामदेव शिव जी के ध्यान को भंग करने के लिए बाण छोड़ते हैं और तब शिव जी की आंखें खुलती है और उसे भस्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्यादा ताकतवर है वह उसकी हिम्मत उतनी ताकत है नहीं, वीरता से ही व्यक्ति जीतता है। आगे की पंक्ति में सहस्त्रबाहु नामक जो राजा है, सहस्त्र अर्जुन, उसमें बहुत ताकत है, वह क्षत्रिय है और उसमें पूरी ताकत इतनी है कि वह रावण को भी हराता है। आप जानोगे उसके बारे में। तो उस समय का वह सबसे बड़ा राजा था और उसे परशुराम नामक एक ब्राह्मण, छोटे से ब्राह्मण जो कि केवल अपनी तपस्या में लगा रहता है, उसने हरा दिया था। तो यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है। आगे के पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस तरह से जंगलों के वृक्षों पर दावा अग्नि यानी कि थोड़ी सी भी अग्नि लगती है तो पूरे जंगल को जला डालती है, यहाँ छोटी सी अग्नि और पूरा का पूरा जंगल। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि साइज के हिसाब से व्यक्ति को नापना नहीं चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि बहुत सारे मृग होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है शेर के सामने कि वह लड़ाई कर पाए। आगे है हाथियों और शेर के बीच में कंपेयर किया गया है, वहाँ पर भी हाथी डर जाता है शेर की वीरता को देखकर। आगे की लाइन में कहा गया कि जिस प्रकार से सूर्य की किरण, एक छोटी सी किरण ही पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है, प्रकाश नहीं रहे तो अंधेरा हो जाता है। एक छोटी सी किरण भी आप अंधेरे में दिखाते हैं तो वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। यहाँ अंधकार और अहंकार दोनों ही हारते हैं सत्य से, प्रकाश से और वीरता से। अंतिम पंक्ति में शिवाजी का भी वर्णन है और कृष्ण का भी वर्णन है। जिस प्रकार से कंस एक दुष्ट है, एक बड़ा राक्षस है, उस समय उसके जैसे राक्षस वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरी ओर कृष्ण जो छोटे थे, उस अभिमानी को लगता नहीं होगा कि यह छोटा सा बालक कृष्ण मुझे हरा पाएगा। वही छोटे कृष्ण ने उस राक्षस कंस का वध किया और विनाश कर दिया। उसी प्रकार से सिंह के समान यानी कि शौर्य और पराक्रम वाले छत्रपति शिवाजी मुगलों के वंश पर, मुगलों का यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है, सेना लेकर वह लाखों में पहुंच जाते हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन शिवाजी की सेना हजारों में है, लेकिन फिर भी शिवाजी की सेना और शिवाजी नहीं डरते हैं और वे बेधड़क मारते हैं और अपने भारत को मुगलों से आजाद करते हैं। इसलिए ही मुगल वंश शिवाजी के नाम से डरती है। कवि का भाव दूसरी ओर भी गया है कि देखने में जरूर छोटा व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन इसमें वीरता है, सत्यता है, तो वह जीतता ही है। यह जो पोयम है बहुत छोटी है, लेकिन इसका जो महत्व है वह बहुत बड़ा है। इस प्रकार से भूषण जो कवि हैं, वो अपनी प्रतिभाओं के कारण शिवाजी की वीरता को इन लाइनों में, इन पंक्तियों में रख देते हैं, जो हमारे लिए हमेशा आदरणीय पंक्तियां रहेंगी, हमेशा वीरता को प्रभावित करने वाली पंक्तियां रहेंगी। और शिवाजी की वीरता को इन लाइनों में कैद तो नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बैठे औरंगजेब को शिवाजी के डर के कारण ही पूरे भारत पर वह कब्जा न कर पाया था, और साथ में शिवाजी से वह डरता भी था, क्योंकि शिवाजी हर एक चीज में, आप कहोगे राजनीति में, धार्मिक में, संस्कृति में, चाहे वह नैतिकता हो, युद्ध कला हो, हर एक चीज में वह बहुत सर्वश्रेष्ठ थे। शिवाजी की वीरता सुनने से व्यक्ति के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। शिवाजी की सेना मुगलों से काफी कम थी, शिवाजी की सेना में लेकिन वीरता बहुत थी। इस वीरता के कारण ही वही जीतते जाते। और इसी प्रकार से एक कहानी मैं बताती हूँ। शिवाजी की शक्ति जब बढ़ रही थी तो बीजापुर के राजा छत्रपति शिवाजी के पिताजी जो शाहजी थे, उन्हें कैद करवा लेता है और कहता है कि शिवाजी जब तक आक्रमण करना बंद नहीं करेगा तब तक इसके पिता कैद रहेंगे। तब शिवाजी पिताजी को मुक्त करने के लिए बीजापुर के इलाकों पर धावा करना बंद कर देते हैं। शाहजी उनके पिता मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही शिवाजी के पिता मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही शिवाजी फिर से बीजापुर पर आक्रमण करने लगते हैं। शिवाजी धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में ले रहे थे। इससे बीजापुर के राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, गुस्सा में आ जाता है और अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को रोकने के लिए भेजता है। अफजल खां बड़ी सी सेना लेकर शिवाजी के राज्य की ओर चलता है। शिवाजी उस समय प्रतापगढ़ में थे, तो उन्होंने युद्ध करना ठीक नहीं समझा और अफजल खां को कहलाया, मैं तो बीजापुर राज्य का साधारण सेवक हूँ, मुझ में आपसे युद्ध करने का साहस नहीं है, मैंने आज तक जो कुछ किया है आप उसे भूल जाए। लेकिन फिर भी अफजल खां शिवाजी को भेंट करने के लिए बुलाता है। अफजल खां उन्हें मिलने के लिए बुलाता है और शर्त रख देता है कि दोनों व्यक्ति केवल एक एक आदमी लेकर किले के नीचे किसी डेरे में मिलेंगे
और ऐसा ही हुआ। शिवाजी ने आकर बड़ी नम्रता और शिष्टाचार से अफजल खां का स्वागत किया, पर ज्यों ही गले मिलने लगे त्यों ही अफजल खां ने उन पर आघात करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। यह देखकर शिवाजी तो सचेत थे ही, चाकू का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अंदर से कवच पहन रखा था। शिवाजी ने अपनी बग नखा निकालकर अफजल खां के कलेजे में भोंक दी। बग नखा एक हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और उसमें बाघ के समान लोहे का नाखून होता है जिससे वार करने पर दूसरे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, जैसे कि यहाँ अफजल खां की गई। शिवाजी ने उस बग नखा से उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी और उसका काम तमाम हो गया। थोड़ी देर में शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को भी वहाँ से मार के भगा दिया। इस तरह से बीजापुर का जो राजा था उसने सेनापति भेजा था शिवाजी को हराने के लिए, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खां को भी मार दिया और उसकी सेना को भी मार के भगा दिया। इस तरह उन्होंने चतुराई से दुश्मनों को मार भगाया। इस तरह शिवाजी की केवल एक ही कहानी नहीं है बल्कि बहुत सारी कहानी है जो हमें बहुत प्रेरित करती है। शिवाजी के इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर कवि भूषण ने उनके लिए अनेक रचनाएं लिखी और जिनमें ये पंक्तियां शामिल हैं। अंत में इस वीडियो में मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको बताना है कि शिवाजी की माता का क्या नाम था। आप इसका उत्तर कमेंट में बताइए और एग्जाम की दृष्टि से यह कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। बहुत छोटी सी कविता है, आपको याद करने में मजा आएगा, आप इसे याद करिए और एग्जाम में जब भी पूछे भूषण के विषय में तो आप उनके वीर रस से प्रेरित इन कविताओं को, इन पंक्तियों को जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।